हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाई स्कूल इंटर से संबंधित ड्राइंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, जैसा कि आपके ड्राइंग में जो भी चित्र बनता है कम से कम 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सबसे पहली बात यही है कि चित्र कम से कम 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद उसमें जो मापें दी रहती है उस माप की जानकारी आपको होना चाहिए, जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए एक आयत में कोई चित्र बनाना है या आलेखन बनाना है, तो आयत हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आयत बनेगा कैसे। इसकी क्या है, आपको विमा दी रहती है। जैसे मान लीजिए दिया है 22 इंटू 20 ये दिया है, या 24 इंटू 15 ये दिया है। मतलब क्या है, 24 आपकी लंबाई है और 15 क्या है आपकी चौड़ाई। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से 24 सेंटीमीटर की लंबाई से इस प्रकार खींच लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर को नापेंगे स्केल से, और उसके बाद प्रकाल से हम क्या करेंगे, ये जो हम क्या करते हैं 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। पहले हम 120 डिग्री का कोण बना के इस प्रकार का 2 बार चाप लगाते हैं, ये 120 का बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ से क्या है 90 डिग्री का बना के 15 सेंटीमीटर का माप का एक ऐसा लंब डालेंगे। इसी प्रकार इस तरफ भी ऐसा कर लेंगे, ये बनाएंगे, ये ऐसा चाप लगाएंगे, ये वाला चाप लगाएंगे, और इससे क्या है क्रॉस करके ये 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इसको मिला देंगे यहाँ से, ये भी 15 सेंटीमीटर का नाप के। तो ये 15 और 24 ये 24 सेंटीमीटर का हो गया, और ये 15 सेंटीमीटर का यहाँ से, 15 सेंटीमीटर का यहाँ से हो जाएगा, और इसको मिला देंगे तो ये भी 24 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इस प्रकार आपका आयत बन जाएगा। आयत के बाद ये आपके लिए आयत के लिए है। मान लीजिए वर्ग दिया है, तो वर्ग के लिए क्या है 24 सेंटीमीटर का ही है, 24 का ये कर लेंगे, ये भी अपने आप 24 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब हमें देखना है, जैसे कि आपका वृत्त में आपको आलेखन बनाने के लिए आती है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त बनाइए, उसमें आलेखन बनाइए। तो 15 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या दी है तब तो हमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर स्केल से नाप के, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर खींच लिया, स्केल से नाप लिया यहाँ से, और ये हम क्या कर देंगे प्रकाल से ऐसा वृत्त खींच देंगे। इस प्रकार का खींच जाएगा। लेकिन त्रिज्या की जगह पर मान लीजिए व्यास दिया है, तो व्यास का क्या होती है, व्यास होती है त्रिज्या की दूनी। तो हमें त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास का क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। मान लीजिए उन्होंने दे दिया है कि 7.5 सेंटीमीटर नहीं, 7.5 नहीं, 15 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में कोई आलेखन बनाइए। मतलब 15 सेंटीमीटर का आधा क्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7.5 ये हो जाएगी। 15 दिया है, क्या दिया है व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। 2 इंटू आर बराबर क्या है व्यास। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 15/2, यानी कि 7.51 आर आ जाएगा। और उसको हम यहाँ स्केल से नाप लेंगे, 7.5 का इसको नाप के, और इस प्रकार का ये वृत्त खींच देंगे। ये आपका वृत्त बन जाएगा। इसमें कोई भी आप आलेखन बना सकते हो। ये आपका वृत्त से संबंधित हो गया। मतलब मैंने आयत बता दिया, वृत्त बता दिया, और ये भी बताया है कि आपको सबसे पहली बात है कि आपका जो भी चित्र बनेगा कम से कम 15 सेंटीमीटर का बनेगा। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सब बेकार कर दो कदम।